हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का यूपीएसआई का न्यू टॉपिक रनिंग। बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि रनिंग की तैयारी अभी से कर दें या नहीं, एग्ज़ाम के बाद रनिंग के लिए कितना टाइम मिलेगा, कितने स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा रनिंग के लिए, और आपका वेट कितना होना चाहिए फीमेल और मेल का रनिंग के लिए। तो आज की इस वीडियो में सब कुछ आपको बताया जाएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि रनिंग क्या कब होगी आपकी। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक नोटिस आया है आपके एग्ज़ाम के ऊपर, जो कि 20 अक्टूबर से 14 नवंबर तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आपका एग्ज़ाम 14 नवंबर को फिनिश होता है तो आपकी 7-8 दिन के अंदर आंसर की आ जाएगी, क्योंकि जब हमारा एग्ज़ाम 22 दिसंबर को ख़त्म हुआ था तो हमारे 1 जनवरी को आंसर की आ गई थी। तो उसके बिहाफ पे आपकी भी आंसर की 7-8 दिन के अंदर आ जाएगी। और आंसर की आने के बाद आपको एक टाइम दिया जाएगा 6 या 7 दिन का। अगर आपको लगता है कि आपका ये वाला क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है या बोर्ड की तरफ से ये क्वेश्चन गलत आया है, तो आप उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। तो 7-8 दिन तक ये प्रोसेस चलेगा आपका। आपकी कंप्लेन होने के बाद भर्ती बोर्ड की तरफ से उन सभी क्वेश्चंस को चेक किया जाएगा, रीचेक किया जाएगा, रीएनालाइसिस किया जाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद आपकी एक नई आंसर की अपलोड की जाएगी। फिर से आप एक नई आंसर की देखेंगे और फिर से आप उस आंसर की को रीचेक करेंगे कि जिन क्वेश्चन के ऊपर हमने कंप्लेन की थी वो हमारा सही हुआ है या नहीं हुआ। जब दोबारा आपकी आंसर की आएगी तब आप दोबारा से रीचेक करेंगे अपने आंसर की को। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है उसमें देखने वाली क्या होगी। आप पहले उन क्वेश्चन को तो आप देखेंगे ही देखेंगे जिन पर आपने कंप्लेन किया, साथ के साथ आप पूरी आंसर की भी देखेंगे कि आपके फिर से आपका 35% का क्राइटेरिया पार हो रहा है या नहीं, आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं या नहीं। क्योंकि होता क्या है कि आप जिन क्वेश्चन के ऊपर कंप्लेन नहीं करते हैं ना, हो सकता है किसी अदर स्टूडेंट ने उन क्वेश्चन के ऊपर कंप्लेन कर दी हो और आपका आंसर पहले उस आंसर की का सही आ रहा हो, और जब दोबारा से नई आंसर की आई हो तो भर्ती बोर्ड ने उस क्वेश्चन को आपका गलत कर दिया हो। क्योंकि ऐसा हमारे साथ हुआ था, मेरे साथ और एक मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था। हमारा एक हिंदी का क्वेश्चन था, जब पहली बार आंसर की आई थी तब भर्ती बोर्ड ने उस क्वेश्चन को सही कर दिखाया था। जब दोबारा आंसर की आई तो भर्ती बोर्ड ने उस हिंदी के क्वेश्चन को गलत कर दिया था। फिर से उस हिंदी के क्वेश्चन के ऊपर कंप्लेन की गई। फिर से भर्ती बोर्ड ने उन क्वेश्चन को रीएनालाइज रीचेक किया जिन जिन क्वेश्चन के ऊपर आपने दोबारा से कंप्लेन की है। फिर तीसरी बार में होता क्या है कि भर्ती बोर्ड फिर से आपकी तीसरी बार आंसर की नहीं देगा, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों की पीडीएफ देगा शिफ्ट वाइज और डेट वाइज, जिन जिन क्वेश्चन के ऊपर आपने अपनी क्वेरीज दी हैं। ये सब प्रोसेसिंग तो अभी सिर्फ आंसर की चल रही है कि आपने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपके इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई मेथड लग के नहीं आएगा। नॉर्मलाइजेशन की कट ऑफ तो आपकी एंड में आएगी, जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि डीवीपीएसटी के लिए आपकी आंसर की का नॉर्मलाइजेशन होगा कि आपने हर सब्जेक्ट में 35% विद नॉर्मलाइजेशन पार किया है या नहीं, आपका ओवरऑल 50% से ज़्यादा जा रहा है कि नहीं। ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपकी डीवीपीएसटी के लिए आएगी, क्योंकि इस बार भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन में दे रखा है कि आपका डीवीपीएसटी के लिए सिर्फ उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा जिनका नॉर्मलाइजेशन से 35% एवरी सब्जेक्ट क्राइटेरिया और ओवरऑल 50% से एबव मार्क्स होंगे। एक क्वेश्चन कमेंट में ये बहुत पूछा जाता है कि आपका वेट कितना होना चाहिए डीवीपीएसटी के लिए रनिंग के लिए। तो मैं आपको बता दूं, गर्ल्स का वेट मिनिमम 40 होना चाहिए और बॉयज़ का वेट मिनिमम 52 होना चाहिए। डीवीपीएसटी क्लियर करने के बाद आपका पैट का एग्ज़ाम होगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। रनिंग में सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा जिनका डीवीपीएसटी क्लियर हो जाएगा, और डीवीपीएसटी क्लियर करने के 4-5 दिन के बाद आपकी रनिंग करा दी जाएगी। रनिंग का कॉल लेटर आपका 1-2 दिन पहले ही आपको मिल जाएगा, और लेकिन आपको पता पहले ही होगा कि डीवीपीएसटी के इतने दिन बाद आपकी रनिंग है, क्योंकि डीवीपीएसटी और रनिंग की डेट एक ही टाइम पर आ जाती है। आपको कम से कम 2 महीने रनिंग के लिए मिलने ही वाले हैं। तो अभी आप सिर्फ अपने एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पर टारगेट कीजिए, अपने वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। अब बात आती है रनिंग की कि आपकी रनिंग एग्ज़ाम के कितने दिनों के बाद होगी।
तो आप सब देख ही चुके हैं कि एग्ज़ाम के बाद क्या क्या प्रोसेस होने वाला है आंसर की को लेकर। तो उसके बिहाफ़ पर आपको कम से कम 2 या 3 महीने तो मिलने वाले हैं आराम से। और जिनका एग्ज़ाम 20 अक्टूबर या 25 अक्टूबर तक हो जाएगा तो उनको थोड़े एक्स्ट्रा डे और मिल जाएंगे। तो आप अपने एग्ज़ाम होते ही अपनी रनिंग की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। बात आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, DBPST की, कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले आने हैं, रनिंग की तैयारी कैसे करनी है। तो आने वाली वीडियोस में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो हमारे चैनल से प्लीज़ जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।